राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको अमल की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह एकादशी माह के शुक्ल पक्ष 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। वैसे तो ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। कहते हैं अमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से मानव जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है और उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं अमल की एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा बदान्था को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। एक बार एक नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और उस नगर के वासी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नववेद पंचरत्न आदि से भगवान विष्णु तथा आंवले का पूजन करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आग्रह स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण किया। रात को एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदृत के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और सीमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां पर आए और राजा को देखकर मारो मारो कहते हुए राजा की ओर दौड़ गए। मल्लेच्छ कहने लगे कि यह दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए। अब उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, जिसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह सभी मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि इन सब मल्लेच्छों को किसने मारा। इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आ गया। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो भक्तों, ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।